80 सालों से लाखों लोगों का कर रहा इलाज रामगंज जच्चाखाना सैटेलाइट अस्पताल स्टाफ की कमी का शिकार। राज्य सरकार आखिर क्यों नहीं दे रही स्टाफ? लैब टेक्नीशियन को भी हटाया। रामगंज जच्चाखाना 1945 से एक बड़े क्षेत्र के मरीजों का इलाज की सेवाएं दे रहा है। किशनपुर विधायक अमीन कागजी ने पूर्व की गहलोत सरकार में 512.17 लाख रुपए का बजट पास करवाकर उसे अपग्रेड कर 50 बेड का सैटेलाइट अस्पताल बनवाया, जिससे एक बड़ी आबादी का इलाज के लिए राहत मिल सके। मगर अफसोस, भजनलाल सरकार के आते ही वर्चुअल उद्घाटन तो हुआ, मगर वहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके नतीजे सैटेलाइट अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि दवाइयाँ देने वाला सफाई कर्मी, नर्सिंग स्टाफ की पूरी तरह कमी है। किशनपुर सैटेलाइट का स्टाफ मिलकर काम चला रहा है, आखिर कब तक? जबकि विधानसभा में भी इसका सवाल उठाया जा चुका और रिपोर्ट भी पेश की गई, मगर सब कुछ कागज फाइलों तक रहा महदूद। क्या होगा किशनपुर सैटेलाइट अस्पताल का स्टाफ नहीं रहेगा? क्या होगा लाखों मरीजों की परेशानी का? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बिल्डिंग तो 4 मंजिली बन गई है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ नहीं है। डॉक्टर्स की पोस्ट तो 4 है जो भरी हुई हैं, लेकिन एक तो कंपाउंडर, नर्सिंग स्टाफ एक भी नहीं है। दवाई बांटने के लिए फार्मासिस्ट 2 थे, वो एक भी नहीं है। और लैब टेक्नीशियन, लैब बंद है, जो हमारा किशनपुर से थोड़ा काम चल रहा है। और इसके अलावा वार्ड बॉय की 3 पोस्टें खाली हैं यहाँ पर, इसलिए दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे पूरा स्टाफ हो तो 24 घंटे चलाई जा सकती है। तो ये बताएं कि जिस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इसका उद्घाटन किया सीएससी का, तो क्या उनको इस चीज़ की नॉलेज में नहीं था कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है? नहीं, उद्घाटन क्या वर्चुअल हुआ है। अच्छा। और उन्होंने जो भी सूचना मांगी, हमारे से डिपार्टमेंट के थ्रू जो सूचना मांगी जाती है वो हम सबका जवाब देते रहते हैं। अभी विधानसभा में भी क्वेश्चन आया था किशनपुर विधायक की ओर से, तो हमने उसका जवाब दिया था पूरा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हमारा काम होता है CMHO या हमारे उच्च अधिकारी को हम कह सकते हैं। तो क्या है कि संज्ञान, हम जो भी मीटिंग होती है हमारी, महीने में 2-3 बार हम मीटिंग में जाते हैं, सारी बात उठाते रहते हैं अपने ओर से। तो ये कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि जहाँ पर मरीजों की आमद कम है, उसके बावजूद स्टाफ ज़्यादा है। कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आमद कम है लेकिन स्टाफ ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई है, पोस्ट क्रिएटेड की हुई नहीं है, इसलिए आने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो परमानेंट स्टाफ की जो पोस्ट होती है ना, वो क्रिएट नहीं है। जबकि CSC के हिसाब से 6 कंपाउंडर होते हैं कम से कम, लेकिन यहाँ पे अभी तक पोस्ट CSC डिक्लेयर होने के बाद भी क्रिएट नहीं हुई है। क्या वजह है, क्यों इस चीज़ को डिले किया जा रहा है? डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है ये तो। अच्छा, जबकि ये एक बहुत पुराना अस्पताल है। हाँ, बहुत पुराना, 1940 से चल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ भी नहीं, बिल्डिंग अच्छी बन चुकी। 85 ईयर हो गया हॉस्पिटल, करीब हो गए 85 ईयर। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर भूपेंद्र रामगंज। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह है और मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। फिलहाल अभी मैं किशनपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। किशनपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल और रामगंज जो CSC में कन्वर्ट हो चुका है, दोनों अस्पताल इसी बिल्डिंग में मर्ज होकर चल रहे हैं व्यवस्था के तहत। चूँकि किशनपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल की बिल्डिंग का कार्य अभी चल रहा है और जो हम डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, हमें कभी भी वहाँ पर हमें शिफ्ट किया जा सकता है सरकार की तरफ। हम तो केवल कार्य व्यवस्था के तहत यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम रामगंज CSC की बात करें तो यहाँ पर स्टाफ के नाम पर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। 50 बेडेड हॉस्पिटल सरकार ने बना तो दिया, लेकिन उसकी तर्ज पर कम से कम 15 डॉक्टर्स यहाँ तैनात किए जाने हैं। जबकि यहाँ पर अभी रामगंज CSC पर केवल और केवल 3 डॉक्टर ये भी कार्यरत हैं। स्टाफ की बात करें तो जो भी है स्टाफ आपको काम करता हुआ दिखेगा वो किशनपुर सैटेलाइट का ही है, जो कि एक तरह से बात कर सकते हैं कार्य व्यवस्था के तहत काम कराएंगे और परमानेंट पोस्टें नहीं है, उनको सरकार कभी भी उनके कार्यस्थल पर भेज सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति कितनी नाजुक चल रही है स्टाफ को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर डे का जो आउटडोर है वो 1000 पेशेंट तो मिनिमम रहता ही रहता है, वो ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। अब आप सोचें कि 1000 पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स की कितनी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, क्योंकि एक डॉक्टर नियमानुसार अगर बात करें तो 70 पेशेंट से ज़्यादा, 100 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देख सकता है। तो आप बताएं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ डॉक्टर्स की कितनी बड़ी किल्लत है। चूँकि यहाँ डॉक्टर्स जो भी आपको दिख रहे हैं काम करते हुए, सारे किशनपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। ऐसा रामगंज का यहाँ पर अभी डॉक्टर्स की बात करें तो केवल 3 डॉक्टर कार्यरत हैं। अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि डॉक्टर स्टाफ सब चला जाता है तो रामगंज के पास तो अपना खुद का कोई मूलभूत ढांचा उपलब्ध ही नहीं है।
तो हमने इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी बात की है। मैं शेख हाजी निजामुद्दीन साहब के साथ में स्वयं 2 बार डायरेक्टर साहब से मिल चुका हूँ। उनसे मैंने गुहार लगाई है कि कार्य व्यवस्था के तहत यहाँ डॉक्टर्स को लगाया जाए, यहाँ पर स्टाफ को थोड़ा विस्तृत किया जाए, सुविधाओं में विस्तार किया जाए। लेकिन अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखिए आश्वासन कब तक धरातल पे उतर पाए, ये तो ऊपर वाले बता सकते हैं। बताएं। देखिए, ये 1945 से अस्पताल शुरू हुआ था और जच्चा खाने के रूप में हुआ था। सर मिर्ज़ा इस्माइल ने इसको चालू करवाया था। उसके बाद से ये कंटिन्यू चलता रहा। 2004 में जाकर के इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि सेंटर से इसकी मदद आती थी, मदद बंद कर दी गई। उसके बाद में पंडित नवल किशोर जी के माध्यम से इसको हमने वापस शुरू करवाया और डिस्पेंसरी के रूप में शुरू हुआ ये। चलो वो चलता रहा, लेकिन कोरोना कार्यकाल के बाद में ये कमी महसूस होने लगी कि इस जच्चाखाने को पुनः चालू किया जाए। तो हमारे जो विधायक है अमीन काकरी साहब, हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई इसके लिए हमें फ़ंड दीजिए। तो उन्होंने फिर हमें फ़ंड दिया और फंड जो है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने हमें फ़ंड दिया और उस फंड को लेकर के हमने इसका काम शुरू करवाया। और अल्लाह का शुक्र है, पिछले 27 सालों से मैं यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। कंटिन्यू जानकारियाँ मुझे इसकी पूरी मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर ये बिल्डिंग बन चुकी है और यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना है या और इमरजेंसी सेवा है, उनके लिए हमने इसको शुरू कर रखा है। लेकिन परेशानी ये है कि 28/3/2025 को आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया ऑनलाइन। और ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद में हमने यहाँ पे से कई लेटर CMHO ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में और दीगर लोग जो हेल्थ मिनिस्टर वगैरह हैं, इन लोगों को भेजे हैं। लेकिन अभी तक हमें स्टाफ नहीं मिला है। और यहाँ पे हमारे इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद हमने एक आदमी एक्स्ट्रा और लगा रखा, तो जो दो स्वीपर हमने हमारे खर्चे पे लगा रखे हैं। उसके अलावा जो एक सरकारी है वो कभी आती है और कभी नहीं आती है, और काम करती है तो करती है और नहीं करती है तो नहीं करती है। तो ये एक हमारे लिए परेशानी का बाइस है। यहाँ पे अगर हमें स्टाफ मिल जाए और यहाँ पे जो जैसे DDC है, DDC के 2 बच्चे काम किया करते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो दूसरी जगह चले गए। यहाँ पे कोई DDC में काम करने वाला नहीं है। इसके लिए हमने डिमांड की, वो हमें नहीं मिला। यहाँ पर रामगंज की जो लैब थी, जो इसी कमरे में चला करती थी किसी वक्त के अंदर, तो वो लैब भी बंद हो चुकी है। यहाँ पे अगर सैटेलाइट का स्टाफ ना हो तो हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल जो है मतलब परेशानी का आलम बढ़ता जाए। और सैटेलाइट का स्टाफ होने की वजह से हम यहाँ पे जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। और 1000 मरीज़ रोज़, करीब 1000 मरीज़ रोज़ हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, उनको संभाल भी रहे हैं। अब चूँकि हमारे पास में टाइम जो है सुबह 9 बजे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक का ही है। ये हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे शुरू हो और 24 घंटे के हिसाब से हमें स्टाफ मिले यहाँ पे। इस बारे में हमने कई मरतबा लिख चुके हैं और लिखेंगे इंशाल्लाह, और मिलेंगे भी हम हेल्थ मिनिस्टर महोदय से और उनसे बातचीत भी करेंगे इस मुताबिक, ताकि हमें यहाँ पे स्टाफ मिले, ताकि हम इसका सुचारू रूप से काम किया जा सके। हाजी साहब गुजारी रही है। उनकी मामला ये रहा, हमारे विधायक महोदय ने कई मरतबा पत्र लिखे हैं और कई मरतबा उन्होंने जाकर के कहा भी है। CMHO साहब से भी बातचीत हुई है और दीगर मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, हेल्थ मिनिस्टर से भी। लेकिन अभी तक हमारी बात के ऊपर असर नहीं हो पाया है, या यूँ कहा जाए कि विधायक साहब की बात को उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। इस वजह से यहाँ पे स्टाफ नहीं मिल पा रहा है। और स्टाफ ना होने की वजह से हम जो है बहुत यहाँ की पब्लिक, इस एरिया की पब्लिक जो दूर दराज से आती है, ताले तक की पब्लिक यहाँ पर आती है, सब कुकस की पब्लिक यहाँ पर आती है, शास्त्री नगर की पब्लिक यहाँ पर आती है। तो दूर दूर से लोग आते हैं, विश्वास है लोगों को और उनकी पैदाइशी यहाँ की है, इस वजह से वो यहाँ पर आते हैं। तो हम ये चाहते हैं और हम अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पे जल्द से जल्द स्टाफ को दिया। मैं तो PMO किशनपुर हूँ और हमारी जो बिल्डिंग है अभी वो उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और तो तब तक सरकार ने व्यवस्था की है कि जो किशनपुर का स्टाफ है वो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे, और यहाँ हम अपनी पूर्ण सिंसियरिटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ हम अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। और
पब्लिक को सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब तक किशन पुल नहीं तैयार होता तब तक आप हैं। जिस दिन किशन पुल तैयार हो जाए उस दिन आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त पे क्या हालात यहाँ हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है अभी, जैसे हम लोगों को यहाँ तो हो सकता है ये अपग्रेड भी हो रहा है, इसको अपग्रेड कर देंगे। और ये जिस तरीके से पहले मैंने सुना है कि ये जच्चा घर की तरह माना जाता था, उसी तरह से यहाँ गायनी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी शुरू। तो सरकार जो है अपने हिसाब से यहाँ पे उसकी पूरी व्यवस्था करेगी, क्योंकि अब तो 50 की बेड भी और नर्सिंग स्टाफ की भी और वार्ड बॉयज़ की भी और गार्ड्स की भी, वो सारी जो है, क्योंकि अब तो 50 बेड का हॉस्पिटल एक तरीके से हो चुका उसके है। अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उसी हिसाब से उम्मीद करते हैं जो सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर ताहिरा, डेजिग्नेशन? PMO।